अमिताभ बच्चन के साथ एड गुरु पीयूष पांडे को आपने सुना। एक गलती के लिए हम खेद व्यक्त करना चाहेंगे। गलती से पीयूष पांडे की जगह हमने उनका नाम पीयूष मिश्रा लिख दिया था, उसके लिए हमें खेद है, माफी चाहते हैं। एक बार फिर से कार्यक्रम का रुख करते हैं। तो आपको बता दें कि इंडिया गेट पर हो रहे इस भव्य आयोजन में रवीना टंडन भी शामिल हुई। उन्होंने कहानी भी सुनाई। जब वो 21 साल की थी तो उन्होंने 2 बच्चियों की जिम्मेदारी उठाई। रवीना आज गर्व से बताती हैं कि उनकी वो छोटी सी कोशिश कितनी कामयाब हुई। रवीना जी, हम जानते हैं कि आपने 2 बेटियों को अडॉप्ट किया है। हम जानते हैं आप क्राय से जुड़ी हुई हैं और आपने एक बार 30 बच्चियों को अपने घर में शरण दे दी थी। जरा बताइए कि ये जो प्रेरणा का जो फूल खिला है आपके दिल में, ये कहाँ से खिला, कहाँ से आपको ये प्रेरणा आई कि मैं ये ऐसा काम करूं? देखिए, पहली बात तो माई सेल्फ बीइंग अ वुमन, मैं उनमें से लकी हूँ जो मेरी परवरिश ऐसी हुई। जो मेरा भाई करता था, मेरे फादर ने बोला तुम भी करोगी। कभी हम दोनों में एक डिफरेंस नहीं देखा, फर्क नहीं देखा। तो मैं उनमें से लकी हूँ। लेकिन जब मैं व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, मैंने देखा कि काफ़ी ऐसी हैं लड़कियाँ जिनको वो चांस नहीं मिलता, वो मौका नहीं मिलता कर दिखाने का कि वो किसके लायक हैं, वो क्या कर सकती हैं। और मैं हमेशा सोचती हूँ कि बच्चियों को पंख दो तो वो ऐसे उड़ेंगी कि आसमान तक छुएंगी। और ये एक खासियत है जो मुझे सरकार में इस बार दिखाई दे रही है। वो एक जोश जो करने का, जो ये पूरा आंदोलन है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक बेटी पढ़ती है, वो आगे बढ़ती है, आगे आखिर में एक महिला ही है जो अपने पूरे परिवार को आगे बांधती है और आगे उन्नति की तरफ लेके जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा फाउंडेशन है, जो हमारी बेस है, जो हमारी माएँ हैं, जो हमारी बहनें हैं, पहले उनको पढ़ाया जाए, उनको बढ़ाया जाए, उनको वो स्ट्रेंथ दिया जाए कि वो आगे बढ़ के कर दिखाएं जो वो कर सकती हैं। तो जब मैंने देखा मेरी हैसियत इतनी नहीं है कि मैं पूरे देश को सुधार सकूं, ये तो सब आप लोगों के हाथ में है। लेकिन हाँ, जहाँ जहाँ मेरी हैसियत है और जहाँ जहाँ मैं समझती हूँ मैं मदद कर सकी, मैंने किया। जैसे कि आपने कहा कि वो 30 बच्चियाँ थी। क्या हुआ था उसमें? एक अनाथालय था जिसको मैं लगातार थोड़ी मदद करती थी। और वो अनाथालय का जो लैंडलॉर्ड था वो रेंट पे था। उनको सडनली थोड़ी ग्रीड लग गई, तो उनको बेटर कहीं रेट मिल रहा था। तो उन्होंने सब बच्चियों को और सिस्टर्स को रातों रात समेत बोरी बिस्तर के साथ बाहर रास्ते पे कर दिया कि आप लोग निकलो। और सिस्टर्स ने मुझे फ़ोन किया तो मैंने उनको बोला कि मेरा घर, मेरे दरवाजे खुले हैं, आप लोग आ जाओ। 1 साल तक बच्चियां मेरे साथ रहीं। क्या बात! मैंने अपने इंडस्ट्री के, क्या बात! मेरे जितने इंडस्ट्री के मित्र हैं, चाहे वो करण जौहर जी हो, चाहे वो शाहरुख जी हो, थोड़ा थोड़ा सबसे डोनेशन लिया, उनके लिए ज़मीन खरीदी और उन लोग के लिए एक नया अनाथालय बना के दिया। तो मैं समझती हूँ, जैसे कि मैंने कहा, जहाँ जहाँ मैं मदद कर सकती हूँ मैं ज़रूर करूँगी जी। और अब तो माशाल्लाह आपकी बेटियां बहुत बड़ी हो गई हैं, बेटियों के भी आगे बच्चे हो गए। जी हाँ, जिनको आपने अडॉप्ट किया। जी हाँ, बहुत पहले जैसे कि मैंने कहा कि एक्चुअली मेरी मम्मी भी बहुत ऐसे सोशल वर्क में रहती हैं, जुड़ी हुई हैं। तो जब मैं उनके साथ गई, हर समय मैं एक छोटा सा बेबी देखती थी, मम्मी को बोलती थी प्लीज इसको घर लेके चलते हैं। हाउ स्वीट। तो मम्मी बोलती थी नहीं, हम लोग जितना कर सकते हैं करेंगे, बट शी हैज टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। ये 2 बच्चियां ज्यादा दूर नहीं, मेरे अगल बगल ही मेरे सामने पैदा हुई थी। और मैंने सोचा अगर बाहर मैं इतने लोगों को मदद करती हूँ तो ये 2 बच्चियों को तो मैंने जन्म लेते हुए देखा है, मेरे 2nd 3rd कजन की बच्चियां थी। तो मैंने कहा कि दे डिजर्व अ बेटर लाइफ, देयर पेरेंट्स वर नो मोर। और मैं एक दिन, द डे आई वाज 21, अच्छा, मैं दोनों बच्चियों को घर ले आई क्योंकि मेरा डिसीजन था, कोई मुझे नहीं रोक सकता था। बहुत खूबसूरत बात है। बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। जब हमारी इंडस्ट्री में जब वक्त बहुत कम होता है, इन्होंने अपने प्राइम में 2 बच्चों को पाला।
जो मुझे लगता है कि बहुत कमाल की बात है। आई वॉज 21 21 साल की थी मैं, और वो दो बच्चियां 8 और 11 की थी। तो अभी मेरे दोस्तों के जैसे हैं, मेरी मित्र हैं, अब वो दोनों मेरी बच्चियों के पीछे भागते हैं, मेरे बच्चों के पीछे भागते हैं। तो इट्स अ फुल साइकिल। जी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, भाषण उनका शुरू हो चुका है, वहीं का रुख करते हैं। तो इंडिया गेट की इस छत्र छाया में और एक नई सुबह के लिए हम सब यहाँ आज हमने शिरकत की और हमने तमाम बातें की। हमने आपको तमाम नायकों से मिलवाया जिन्होंने न सिर्फ अपनी जिंदगी को बदला बल्कि समाज की जिंदगी में जो तब्दीली लाए। हमने स्वच्छ भारत की बात की, हमने डिजिटल इंडिया की बात की, हमने मेक इन इंडिया अभियान की बात की, हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की, हमने गांव में बिजली पहुंचाने की बात की। शायद ही कोई ऐसा विषय होगा जिसे हमने छोड़ा होगा माधवन आज। जी बिल्कुल नीलम जी, लेकिन अब वो वक्त आ गया है, वो लम्हा आ चुका है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। हमारे बीच आ रहे हैं वो व्यक्तित्व जो भारत के गौरवशाली इतिहास को नई पहचान दे रहे हैं, जो हर पल इस युवा देश के भविष्य की कहानी लिख रहे हैं। जी हाँ, जिनके हाथों में भारत की विकास गाथा लिखी जा रही है। हमारा देश आज दुनिया में एक नई ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है और इस यात्रा के हमारे सारथी हैं हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। Ladies and gentlemen, please welcome our Prime Minister, Mr. Narendra Modi. देशवासियों को नमस्कार। दो वर्ष पूर्व देश ने हम लोगों पर एक नई जिम्मेवारी दी और लोकतंत्र का ये महात्म्य है कि लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार का निरंतर आकलन होना चाहिए, कमियां हो अच्छाइयां हो उसका लेखा जोखा होना चाहिए। दो साल के कार्यकाल की ओर नजर करने से इस बात का भी एहसास होता है कि हम जहां पहुंचने के लिए चले थे वहां पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए, जिस दिशा में निकले थे वो दिशा सही थी या नहीं थी, जिस मकसद से चले थे वो मकसद पूरा हुआ कि नहीं हुआ। और जब 2 साल का लेखा जोखा करते हैं तो आने वाले दिनों के लिए एक नया आत्मविश्वास न सिर्फ सरकार में
लेकिन देशवासियों के दिल में भी पैदा होता है। पूरे देश में मैं देख रहा हूं कि पिछले करीब 15 दिन से भारत सरकार के हर काम का बड़ा बारीकी से मूल्यांकन हो रहा है। हर पहलू को बारीकी से देखा जा रहा है। और मैं आज देशवासियों के सामने बड़े संतोष के साथ खड़ा हूं। इतनी बारीकी से जांच पड़ताल होने के बाद हम एक नए विश्वास को प्राप्त कर पाए हैं, नए उत्साह को प्राप्त कर पाए हैं और जनता जनार्दन के आशीर्वाद हर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, तो हमारा काम करने का उत्साह भी बढ़ता चला जा रहा है। मैं उन लोगों के लिए तो कुछ कह नहीं सकता हूं कि जिनका राजनीतिक कारणों से विरोध करना अनिवार्य होता है और वो स्वाभाविक भी है लोकतंत्र में। लेकिन देश ने पिछले 15 दिन में 2 बातें स्पष्ट देखी हैं। एक तरफ विकासवाद है, दूसरी तरफ विरोधवाद है।